प्रसन्न रहे। इसलिए राम ने शिवरी को नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या समझाया है। नवधा भक्ति गा देता हूं, गाऊं? बोल दिया करो। जब पूछूं कि गाऊं तो मुस्करा दिया करो, ताली बजा दिया करो बस। क्योंकि गुरु जी से कहोगे कि गाओ तो ये तो आदेश देना हो जाएगा, उचित नहीं। मुस्करा दो, ताली बजा दो तो ये धन्यवाद हो गया। हाँ गाइए, हो गया और क्या। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। सावधानी से सुनना है। ये सावधान शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है। राम कहते हैं, हे शिवरी सुन, लेकिन सावधानी से सुन। सावधानी से ना सुनो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। एक सेठ था, उसने देसी घी अपने स्टॉक में इकट्ठा कर लिया। 1000 पीपा देसी घी। मार्केट में घी कम हो गया। ऐसे ऐसे कई सेठ लोगों ने इकट्ठा किया तो मार्केट में देसी घी की कमी के कारण देसी घी का रेट बहुत बढ़ गया। मार्केट में जिस चीज की कमी हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और बराबर यदि सप्लाई हो रही है और डिमांड की कमी हो जाती, मांग की कमी हो जाती, तो मूल्य गिर जाता है। ये अर्थशास्त्र का रूल्स है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, सप्लाई और डिमांड। मैंने अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो मार्केट में घी, देसी घी कम हो गया, रेट बढ़ा। और किसी चीज का रेट बढ़ता है या रेट गिरता है, सरकार डगमगा जाती है। अगर रेट को कंट्रोल सरकार नहीं करती है, रेट को बैलेंस में ही नहीं रखती है, तो सरकार डिसबैलेंस होने लग जाती है। क्योंकि जन जन के मन में सरकार के प्रति रोष आ जाता है। इसलिए सरकार हमेशा रेट पर ध्यान रखती है। और जो सरकार ध्यान नहीं रखती है तो जनता भी उसका ध्यान नहीं करती है। इसलिए सरकार चलाने वालों को रेट पे ध्यान रखना चाहिए। रेट बहुत कम भी नहीं हो सकता है। किसान के सामान का रेट बढ़ता है जब किसान खुश होता है, लेकिन बाकी लोग जो किसानी नहीं करते वो दुखी होते हैं। और बाकी सामान का जब रेट बढ़ता है तो किसान दुखी होता है। किसान चाहता है कि मेरा चावल 300 रुपये किलो होना चाहिए, लेकिन जो साबुन की फैक्ट्री जिसके पास है वो ये चाहता मेरा साबुन 800 रुपये का एक होना चाहिए। वो भी तमन्ना। मैं गुजरात गया तो एक सज्जन ने मुझे प्रोग्राम करवाया। संत जी थे, बहुत प्रेम रखते हैं। महंत श्री नरेश साहब, कबीर आश्रम, मूलधर, बोड़ेली, छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 800 का एक साबुन दिया। तो मैं देखा, बोले ये आपको लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको रख लिया। मैं लगाया ही नहीं, उसको आश्रम ले गया और मैं अपने गुरु को दिया कि इसको आप लगाना।
तो संत जी ने पूछा मुझसे कि आपने लगाया कैसा लगा। अब झूठ बोले कौवा काटे काले कौवा से तो मैंने कहा मैं इसको सुरक्षित रखा हूँ, मेरे गुरुजी लगाएंगे उसके बाद मैं लगा लूँगा। बोले उनके लिए दूसरा ला दूंगा, आप भी लगाओ। साबुन भी बहुत कीमती आते हैं, तो याद रखना सावधान। तो एक सेठ ने बहुत देसी घी के पीपे जमा कर दिए, बाजार में रेट बढ़ा। गवर्नमेंट का आदेश आ गया कि सबके गोडाउन चेक करो, जिसके गोडाउन में 10 पीपे से ज़्यादा स्टॉक मिले उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। सब सेठ घबरा गए, बोले रातों रात गोडाउन चेकिंग हो गई। अच्छा, पुलिस वाले तो इंतज़ार में ही रहते हैं कोई चेकिंग करूं। पुलिस को काम तो तभी मिलता है। पुलिस बड़ी सौभाग्यशाली, पुलिस ना होती तो न जाने कितने गुंडे लोग अच्छे लोगों को मार डालते, सड़क पर मार देते। ये पुलिस, ये खाकी वर्दी, ये बड़ी रक्षा करती है सभी की। इसको देखते ही जो बंदर हैं वो भी सुंदर हो जाते हैं। बहुत अच्छे। और फिर बेलदौर के पुलिस जवान खगड़िया के क्या पूछना है। मैं देख रहा हूं, इन जवानों को विशेष आशीर्वाद देता हूं। एक जवान वहां बीच में खड़े होकर 1.5 घंटे से सबको बिठा रहे हैं, विशेष सेवा कर रहे हैं। कल उनका सम्मान करेंगे हम लोग। कुछ जवान इधर बैठे, ये साइड से भी कंट्रोल करना है। बड़ा अच्छा स्वभाव है। एक जवान ने तो मुझसे कहा कि मेरे सिर पे चरण रख दो। हाथ तो सबके सिर पे रखते हो, चरण रख दो, पूरा आशीर्वाद हो जाए। और ये दक्षिणा भी देते हैं। ये तो जिन पुलिस जवानों को बड़ी किस्मत, बड़ा पुण्य उदय होता है, उनकी ड्यूटी गुरुजी के साथ सत्संग में लग जाता है। बहुत पुण्य। खड़े हो जाओ, देख ले लो। हाँ, लगाओ कैमरा उधर। दोनों जवान खड़े हो, लगाते देखो। आगे टीवी में पहुंच गए, वर्ड में बैठ जाओ, बैठो। उधर भी लगा दो, वहाँ गली में खड़े हैं पुलिस जवान। हाँ, यही निशाना साध दो। साधा? अभी नहीं साध पाया। तो सेठ भी बुद्धिमान था। उसने क्या किया, तुरंत 50 कर्मचारी बुलाया, आदेश दे दिया, ये सब घी के पीपे उठाओ। जो पीछे मकान के पीछे खेत है, गोडाउन के पीछे मेरा, उसमें गड्ढा खोद करके घी वहां रख दो। सब कर्मचारी फटाफट पीपे लेकर गए, गड्ढा खोद करके घी रख दिया। और फिर रात भर ये काम चला। सवेरे घी के खाली पीपे लेकर कर्मचारी सेठ के पास आए। बोले सेठ जी, खाली पीपे कहाँ रखते हैं? सेठ ने कहा, मूर्खों, घी कहाँ है? बोले गड्ढा में रख दिया। बोले पीपे कहाँ? बोले ये सिर पे लदे कहाँ रख रहा? सेठ ने अपना सिर पीट लिया कि क्या कहा, क्या सुना, क्या किया, घी तो बर्बाद हो गए। ऐसे गुरु का सत्संग सुनना है। भगवान राम सेवरी से कहते सावधानी से सुनना, यानी क्या कह रहा हूं, क्या सुनना है, कुछ अलग मत सुन लेना। गुरु कह रहा है, क्या फेंकना है? दुर्गुण को फेंकना है। और संभालना क्या है? सद्गुणों का घी संभाल कर रखना है, उसको फेंकना नहीं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर सुनो। गुरुजी किस अर्थ में सुना रहे? और फिर उसे मनन करो।
मनन करके फिर धारण भी करो। अब प्रथम भक्ति क्या सुनाते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। संग दो प्रकार से होता है। एक तो बाहर से संग, आप बैठे सामने, हम भी बैठे, ये भी संग है। और ये संग तब सफल है जब अंदर से भी संग हो जाए, मन से भी संग हो जाए। जैसे मेरा नाम असंग है, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम। अभी हमारे अशोक हितैषी मंच संचालक बोल रहे थे, बाबा का नाम बहुत अच्छा है, असंग। असंग मतलब जो कुसंग में भी न फंसे और हमेशा असंग रहे। असंग आ माने आत्मा और संग माने संग। जिसका मन हमेशा आत्मी विचारों के संग में डूबा रहे, उसका जीवन असंग हो जाता है और वही असंग संत बन जाता है। सबके संग में रह करके भी जो कहीं आसक्त ना हो, ऐसे रहे जैसे कमल का फूल रहता है। विचित्र विचित्र प्राणी मिलेंगे, विचित्र विचित्र पदार्थ मिलेंगे। असंग का मतलब है सबको असंग बनाओ, लेकिन स्वयं किसी में आसक्त मत हो। अनासक्त रहना, चिपकना नहीं है। कमल के फूल जैसे जीवन जीना। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। विद्यार्थी को भी ऐसे रहना चाहिए जैसे जल में कमल का फूल रहता है। आपकी स्कूल में बहुत से छात्र छात्रा आपको मिलेंगे, उनमें बहुत से दुर्गुण भी होंगे, लेकिन किसी के दुर्गुण तुम्हारे ऊपर प्रभाव न डाल पाए तो समझ लो तुमने कमल जैसी जिंदगी जीना सीख लिया। राजनेता को भी कमल जैसा रहना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में, दिल्ली में, पटना में, न जाने एन केन प्रकार तरह तरह के विचित्र विचित्र सब नेता मिलेंगे। उनके बीच में रह करके भी उनका कोई दुर्गुण तुम्हारे ऊपर असर न करे तो समझ लो कमल जैसा जीना आ गया। सांसद बोलो मंडल शैलेश कुमार, भागलपुर की सांसद, दिल्ली में उनके भवन में मैं 10 दिन रुका तो कह रहे थे, गुरुदेव न बीड़ी पीता हूं, न किसी को पिलाता हूं, न सिगरेट पीता हूं, न पिलाता हूं, न पान तंबाकू खाता हूं, न खिलाता हूं। मेरे यहाँ जो कोई आता है, एक पीस मीठा खाओ, पानी पियो, बस हो गया, भोजन खाना खा लो। राजनीति ये नहीं कहती है कि तुम राजनीति में जा करके शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, लबारी बन जाओ, दुनिया भर की खुराफात में फंस जाओ। राजनीति तो कृष्ण भगवान भी करते थे। राजनीति करते करते वह भगवान बन जाते हैं और तुम राजनीति करते करते शैतान बन जाते हो। राजनीति करना है तो कृष्ण भगवान से सीखो। कितने लोग कहते हैं राजनीति बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं कहता हूं राजनीति से अच्छी चीज और कोई है नहीं, क्योंकि राजनीति से ही देश और प्रदेश का नेतृत्व होता है। राजनीति ही कानून निर्माण करती है, राजनीति ही नियम बनाती है, राजनीति ही पूरे देश प्रदेश का विकास करती है, राजनीति ही पूरा नक्शा बदल देती है। इसलिए राजनीति बुद्धिमानों को करना चाहिए और राजनीति भक्तों को करना चाहिए। अगर कोई साधु भी करना चाहे तो उसको भी करना चाहिए,
हमसे एक सज्जन ने पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यदि देश में रहना चाहिए तो देश की सुरक्षा व्यवस्था भी करना चाहिए, तो उसको राजनीति करके पूरे देश और प्रदेश का नक्शा बदल देना चाहिए। आप ये मत सोचना बाबा जी बोल रहे तो बाबा जी राजनीति में आना चाहते हैं। मैं आना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं आना चाहता? मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा भी नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि मेरे सत्संगी श्रोता भक्तों की भी आज्ञा नहीं है कि तुम राजनीति में आओ। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया। मैं बूढ़ा हो गया कि नहीं? बहुत बुजुर्ग हो गया, 90 साल का हो गया। मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूँ राजनीति में। क्योंकि राजनीति भी एक लंबा सफर है। इसमें कम से कम 20 साल तक यात्रा करना पड़ता है, उसके बाद कोई मंजिल आती है। दूसरी बात, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य करने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। मैं जो संस्कार दे रहा हूँ, जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ, घर घर में शांति स्थापित हो रही है और माताओं बहनों की महिमा को बढ़ा रहा हूँ और पुरुषों के अंदर पुरुषत्व को जागृत कर रहा हूँ और बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके भविष्य भारत का बना रहा हूँ। ये काम करने वाले बहुत कम संत लोग हैं। इसलिए मुझको यही काम करना चाहिए कि नहीं है? यही करना चाहिए। बाकी इतना जरूर है, ये बैठे हुए लाखों करोड़ों हजारों श्रोता, इनमें से कोई ऐसा शेर जन्म ले ले और वो बिहार की कमान को हाथों में संभाले, बिहार की कमान पूरे देश को, क्योंकि इस देश के अंदर बुद्धिमानों की कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बिहार में भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बिहार बहुत प्रगति पर चल रहा है इस समय। बिहार में प्रेम भी बहुत है, श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, भाव बहुत है। और बिहार में आने के बाद जल्दी जाने का मन भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ मैं जो प्रोग्राम लगाता हूँ ना, उसमें एक दिन खाली रखता हूँ और रुका रहूँ यहीं थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि यहाँ का ख़त्म हुआ तो तुरंत आगे चालू, नहीं, एक दिन गए आराम से आराम से। बिहार गाओ, मैं दूसरी बात सुनाऊंगा, नवदा भक्ति छूट जाएगी। गाऊं? चलो अब सब सीख गए, मुस्कुरा देते, ताली बजा देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, संतों का सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति जो कथा है, जो प्रवचन है, जो सत्संग है, उसमें प्रेम रखो, प्रेम होना चाहिए, प्रेम से सुनना है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमां। अपने घर में रामायण रख लो, खरीद कर पढ़ो उसको। कबीर का बीजक रख लो, यहाँ दुकान पर मिलेगा।
प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रख लो। कल गंभरिया से भक्तगण आए थे, तो उन भक्तों में एक रतन लाल नाम का भक्त था। तो सुनील कुमार भारती कह रहे थे 2023 में प्रोग्राम होगा। तो भक्त बोल रहा था, मेरे घर में हर जगह आपका फोटो लगा हुआ है और मैं सपने में देखता था तुम मेरे घर आओगे और 16 मार्च को आओगे, ये सपने में देखा। तो मैं बुलाने आया, तो मैंने जब कैलेंडर देखा अपना लिस्ट प्रोग्राम की, तो 16 मार्च ही उसके लिए सेट हुआ। वो बहुत खुश हुआ। ऐसा प्रेम होना चाहिए। आपके घर में साहित्य भी होना चाहिए। मैं चलता हूँ, मेरे पास में बहुत साहित्य साथ साथ रखता हूँ, रोज अध्ययन करता हूँ, रात में भी दिन में भी, ज्यों ही टाइम मिलता है तुरंत। आज भी कठोपनिषद पढ़ रहा था। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत श्रस्य धारा दुरत्तया पथस्तत् कवयो वदन्ति दुर्गम। हमेशा अध्ययन करो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है। समुद्र की सीमा हो सकती है, लेकिन ज्ञान समुद्र से भी अधिक विराट है। इसलिए जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ज्यादा जिंदगी में निखार आता रहे। निखार आए। अध्ययन करो। दूजे रतिमम कथा प्रसंग। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम सेवरी को समझा रहे। आज समझ लेना ठीक से। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति चौथी भक्ति गुण गण करे कपट तजिगा। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। देखिए शर्त है, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके चरण कैसे होने चाहिए? कमल रूपी चरण। ये कमल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना पानी में रहता है, फूल कीचड़ पानी दोनों से बिलग रहता है। जिस गुरुदेव की जिंदगी ये माया की कीचड़ से और मोह के जल से पृथक हो चुकी है, जो इससे ऊपर उठ गए हैं, जिनकी जिंदगी का कमल ये सब कीचड़ से अलग हो गया है, ऐसे गुरुदेव के चरण पखारना, उनकी सेवा करना। जो स्वयं माया मोह के कीचड़ में फंसा हो, धसा हो, लसा हो, उसके लिए मना कर दिया है। पंकज शब्द लगाया गया। गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना है। तीसर भक्ति अमान। और कैसे करना है? निर्माणता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। सेवा का अभिमान भी ना आए, मैंने सेवा किया है, ऐसा भाव रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे ना, सेवा तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन विनम्र रहते थे। सभी जान जाते थे हनुमान जी। द्रोणागिर पहाड़ कौन उठा कर लाया था? हनुमान जी। सुषेण वैद्य को लंका से कौन लाया? हनुमान जी। सीता की खोज करने कौन गया? हनुमान जी। लंका में आग कौन लगाया? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी को आपने अधिकतर देखा होगा हाथ जोड़कर बैठे। हनुमान जी नम्रता बहुत थी। ये हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधा बरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान। बहुत अच्छी बात। जिसके पास बुद्धि कम है हनुमान जी का सुमिरन करे। और हनुमान का सुमिरन करने का अर्थ क्या है?
हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसा संयम नियम, हनुमान जैसी नम्रता और हनुमान जैसे नियम का पालन और हनुमान जैसी सरलता यदि आप में है तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। हनुमान जैसा थोड़ा फल भी खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई न कोई फल जरूर खाइए। अमरूद खा लो, केला खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, पपीता खा लो, सेव खा लो, अंगूर खा लो, ककड़ी खा लो। एक फल, ऐसा नहीं कि रात में फल मत खाना। ठंडी करेगा, खांसी करेगा, सर्दी करेगा, जुकाम करेगा, फीवर ले आएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे तक खा सकते हैं। सुबह से कोई फल ना मिले तो पका हुआ टमाटर थोड़ा नमक मिलाकर खा लो, खीरा खा लो, एक केला खा लो, अनार खा लो। ये भक्तगण आते हैं तो मेरे लिए फल ले आते हैं। फल में भी 2 प्रकार का फल है, एक तो ये फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट। कुछ भक्त फ्रूट लाते हैं, अंगूर, अनार, संतरा, सेब, कि गुरुदेव आप खाइए फल और हमारी मनोकामना करिए सफल। खाओ फल, करो सफल, कभी ना हो निष्फल। कुछ भक्त ड्राई फ्रूट ले आते हैं। ड्राई फ्रूट जानते हो? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारा आदि आदि। प्रेम तो सबका बहुत है, सब कुछ ना कुछ। अभी मैं राजा जान गांव में पधरौनी गया था, जिसके हमें 1 घंटा आधा घंटे के लिए जाता हूँ उसे पधरौनी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पधरौनी। तो वहाँ सभी महिलाओं ने बुलाया था, वही मैनेजमेंट कर रही थी। सबसे पहले श्रीमती बबीता देवी यादव की स्कूल में पधरौनी किया। खड़ी हो जाओ बबीता देवी, ये देखो फल, मीठा, ड्राई फ्रूट सब लाके रखा, थोड़ा थोड़ा खा लिया। ये दूसरी पधरौनी मंजू देवी की, फिर पिंकी की, खड़ी हो जाओ। उसकी बहन आई रेखा, खड़ी हो। इसकी भी पधरौनी हो चुकी है। बेगूसराय से, सनहा परोरा से हुई है पधरौनी। बड़ी सेवा किया। फल भी थोड़ा रख देते थे, ड्राई फ्रूट भी। हालांकि ड्राई फ्रूट ये ना लाते तो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन भले गुरु जी को सब खिला देंगे। और बहुत अच्छे लोग हैं, कोई देखते नहीं थे गुरु जी खाए कि नहीं खाए, रख दिया। भगवान के सामने रखा जाता है ना, भगवान सब खा ले ऐसा नहीं। गुरु तो भगवान का रूप होते हैं। गुरु जी कुछ खाएं, कुछ देखें, कुछ छुएं और कुछ दे दें, वही करना चाहिए। गुरु को सब पूरा नहीं खाना चाहिए। बस देख ले, दृष्टि भोग, छू ले, स्पर्श भोग, और थोड़ा खा ले पूरा भोग और दे दे वापस, तो परम भोग लग गए। ऐसा तो सेवा गुरु की निर्माण होगा हनुमान जैसे। और बुद्धि कम हो तो हनुमान का सुमिरन करो। हनुमान का सुमिरन का मतलब क्या है? हनुमान शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी बनो। हनुमान फलाहारी थे, आप भी थोड़ा फल खाइए। गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। और हनुमान जी निडर थे, निर्भय थे। हनुमान जी को जो लक्ष्य को प्राप्त करना होता था उनको डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। वीर बन करके, साहसी बन करके अकेले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये आपके अंदर भी हनुमान जैसा साहस होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर भी हनुमान जैसा साहस हो कि IAS परीक्षा हो या हाई स्कूल का एग्जाम हो, हम टॉप करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये लुचपुच होना, डरते रहना, घबराते रहना,
और परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करो। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा इंग्लिश आती है? तो बोला थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा हिंदी आती है? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती है। तो हमने कहा मैथमेटिक? बोले थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले सब थोड़ा थोड़ा आता है, किसी चीज में पूरा नहीं। और जब तक इस दुनिया के अंदर आप परफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, तब तक कहीं सिलेक्ट नहीं होंगे। अपने को परफेक्ट कीजिए, इफेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए, फिर आप कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। जहां जाओगे वहीं सिलेक्ट हो जाओगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हनुमान जी का सुमिरन। हनुमान जी कोई नशा नहीं करते थे। हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ है आप कोई नशा ना करें। हनुमान जी कभी किसी को गाली भी नहीं देते थे। गाली मत देना, गम खा लेना थोड़ा सा। और हनुमान जी कभी हिम्मत नहीं हारते थे। आप भी हिम्मत मत हारो। और हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, भजनानंदी भी थे। आप भी